हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की किताब, हिंदी की किताब है और उसका चैप्टर है 5 और उस चैप्टर का नाम है आम का पेड़। इसके बारे में आज अपन यहाँ पर पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें पूरा वर्क बुक जिसके भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है कि कहानी है, कहानी के थ्रू आपको एक बताया जाएगा इसके बारे में। तो क्या है कि गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। ठीक है, किसने भेजे थे? उनके चाचा जी सौरभ ने भेजे थे। ठीक है, सौरभ के चाचा जी ने भेजे थे एक टोकरी भर के आम। अब उसने सोचा मैं भी इसको लगाऊंगा। तो क्या करा उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया, मतलब पानी डाल दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। क्या कर दिया उसने? पानी डालना बंद कर दिया। फिर क्या होता है कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपले वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधे देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। वह छोटी बहन प्रिया के हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तभी इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। बात कहानी समझ में आ गई कि एक पौधा बहुत सालों में लगता है, जो आज अपन लोग क्या करते हैं उसको एक बार में 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा फिनिश कर जाते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। बातचीत के अंदर क्या लिखा है कि ये लिखा है आपका कि पहला क्वेश्चन है कि आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको पसंद क्यों है। तो अब देखो इस कहानी के हिसाब से तो आपको यही बताना है कि सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मियों के दिनों में आम भेजे थे। अब आपको ये अपने मन से बताना है। ठीक है, अब आता है आपका क्या अगला बातचीत के लिए। बातचीत में क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपको ये अपने हिसाब से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है और वह फल आपको क्यों पसंद है। तो आपको कारण भी बताना है कि क्यों पसंद है। जैसे मुझे आम पसंद है, तो आम क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। आपको उनका बताना है कि उनकी देखभाल कौन करता है, वो पेड़ लगे हैं घर में या स्कूल में। तो अगला क्वेश्चन आता है थर्ड वाला कि चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे। तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये जो पेड़ का जो पास में डंठल लगा होता है उससे पेड़ क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं कमज़ोर? क्योंकि वो पक जाते हैं। अगर वो पकेंगे नहीं ना तो क्या हो जाएंगे, फिर वे आपके आम कभी नीचे नहीं गिरेंगे। चौथा क्वेश्चन आता है कि चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। अब आम इन्होंने टोकरी में रख लिए, तो आम को खाएंगे और क्या करेंगे, फेंकेंगे क्या आम को? बताओ, आप बताओ क्या करेंगे आप होते तो क्या करते। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन आंसर और भी सोचिए और लिखिए। अब आपको सोचना है और लिखना है कि पहला है कि सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे होंगे। आम कब लगते हैं? आम के मौसम में, मतलब बरसात के टाइम में। ठीक है, जब भी लगते हैं ना, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। तो बरसात के मौसम में, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में आम लगते हैं। ठीक है, आम गर्मियों के दिनों में लगते हैं, पर बारिश का मौसम भी साथ में होता है। बारिश के मौसम में भी आम आते हैं और दूसरे आम आपके गर्मियों में भी आते हैं। तो आप दोनों लिख सकते हैं, नहीं तो आप तो चैप्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं तो गर्मियों में लिख दो। ठीक है, क्या लिख दोगे? गर्मियों में। क्या लिखोगे ऐसा लिखना। जैसे प्रश्न है ना, प्रश्न सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे, तो आप उत्तर लिखोगे कि उत्तर सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मियों के दिनों में आम भेजे। दूसरा क्वेश्चन है क्या है कि आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या हो गया कि आम खाकर सौरभ के मन में यह विचार आया कि वह भी अपने बगीचे में ऐसे ही मीठे आम उगाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया। क्यों
उसे ऐसा क्या करना चाहिए था? तो आंसर में लिखोगे कि सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि कुछ दिनों के बाद भी आम का पौधा नहीं निकला था। हालांकि उसे पानी डालना बंद नहीं करना चाहिए था क्योंकि पौधे को उगने में समय लग सकता है और नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन है कि सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे, खुश क्यों थे? तो उत्तर में लिखोगे आप कि सौरभ और उसकी बहन प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें बगीचे में आम का नया पौधा उगता हुआ दिखाई दिया जिसे सौरभ ने खुद लगाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका पांचवा कि पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन कौन सी बातें बताई? तो सौरभ, यहाँ उत्तर में क्या लिखोगे कि पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन को बताया कि छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगता है, 4-5 साल, और उसे बड़ा होने में 4-5 वर्ष लग सकते हैं, तब जाकर उसमें आम लगते हैं। ठीक है जी, आपके क्या होगा क्वेश्चन आंसर ऊपर भी होगा नीचे भी। आगे आते हैं कि आपका अनुमान किसने क्या कहा, आपका अनुमान लगाना है। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर बताइए। पात्र कौन होता है? यहाँ पर जो कैरेक्टर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको इनके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर ये सौरभ बैठा है और ये उसकी बहन प्रिया बैठी है। तो क्या होगा? अब ये प्रिया क्या कह रही है? ये कह रही होगी मैं पौधा लगा रही हूँ। क्या लिख रहा है यहाँ पर? लिखना मैं पौधा लगा रही हूँ, ऐसे लिखना। फिर यहाँ पर क्या लिखना आप कि आप क्या कर रहे हो? तो ये पूछ रहा है इससे कि सौरभ पूछ रहा है पहले कि आप क्या कर रहे थे। आप यहाँ लिखना आप क्या कर रहे हो, ऐसे लिख देना इस बॉक्स में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे बॉक्स में क्या लिखा है कि इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखना कि हमने एक पौधा लगाया। यहाँ क्या लिख दोगे? ये किसने क्या कहा? हमने एक पौधा लगाया। पिताजी पूछते हैं आपसे कि आप लोगों ने आज क्या किया। इसमें लिखना है आपको पिताजी के, उसमें पिताजी बोल रहे हैं ना, इसमें लिखना आप लोगों ने आज क्या किया। इस बारे में आप लिखोगे हमने एक पौधा लगाया, तो ये भी बोलेगा हमने भी एक पौधा लगाया। ठीक है, ये अनुमान हो गया हमारा। अब आते हैं क्या लिखा है कि आम पौधे, आइए पौधे लगाएं। यह बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। आपको घेरा लगाना जो पौधे लगाने में क्या आती हैं, काम आती हैं। जैसे सिर्फ इसमें से एक ही काम आता है, एक तो ये पानी डालने के लिए काम आ जाता है। ठीक है, और क्या काम आता है? और ये दूसरा आपका मिट्टी डालने के लिए काम आ जाता है, और ये खुरपी ये काम आ जाती है आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर कि गुठली की बुआई का क्रम, गुठली को कैसे लगाया जाता है वो आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? अब आपको क्या क्या पहले लगाना है, मतलब पहला ऑप्शन क्या आएगा आपका सही? तो आप लिखेंगे सबसे पहले इसमें सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले आप इसमें ये लिखेंगे, पहला नंबर ये हो जाएगा आपका क्या? खा। पहला नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? खुरपी से धरती को खोदा। फिर हो जाएगा आपका कौन सा? छा। दूसरा नंबर कि गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका का, ये वाला क्या हो जाएगा कि धरती पर पानी डाला। बस सिंपल है, इतनी सी आपको 3 बातों में ध्यान रखना है। इससे आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम पूरा आपका जो है वो बन जाएगा। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करेंगे अपन। क्या लिखा है? आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वह कहाँ कहाँ पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, पेड़ों के चित्रों को पहचानना और लिखना है। ये कौन सा आम जी कौन का पेड़ है? आम का पेड़ है। ठीक है, ये काय का पेड़ है? ये केले का पेड़ है क्योंकि केला लगा है, केले का पेड़ हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर किसका पेड़ है ये वाला? ये बताओ आप। तो ये जामुन का पेड़ है, जामुन लग गई है इसमें। ठीक है, ये किसका है? ये अमरूद का है, अमरूद है। ये किसका पेड़ है? ये कटहल का है। ये कटहल दिख रहा है ना, कटहल का हो गया पेड़। ठीक, आगे चलते। क्या लिखा है कि 14 क्वेश्चन के सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। ठीक है, सही टोकरी में क्या रखते हैं? सही वस्तु को रखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? आम, केला, ये सब इसमें लिखे हैं। तो उत्तर आता है आपकी अनाज की टोकरी। ठीक है, अब गया है अनाज की टोकरी में क्या क्या रखोगे आप? तो अनाज की देखो अपन इसमें ऐसे लिखते हैं, ये 1 लिख देते हैं इसमें 2, इसमें 3। अपन क्या बात करते हैं सबसे पहले? 1 की। ठीक है, अनाज की, फल की टोकरी की। तो फल की टोकरी में आप क्या क्या रखोगे? देखो फल की टोकरी में फल रखोगे आप, तो आम हो गया, फिर उसके बाद आपका सेब हो गया, फिर आपके बाद फिर पपीता कहाँ है? ये पपीता हो गया। फिर इसके बाद अपन लीची रख सकते हैं, फिर केला। ठीक है, कहाँ गया केला? केला 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 कहीं दिख रहा है आपको क्या? केला हो गया।
केले के बाद आपको अनार रख दोगे इसमें। क्या रख दोगे? अनार। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी है आपने क्या बनाई थी? अनाज की टोकरी। अनाज में क्या रखोगे आप? गेहूँ रख दोगे। गेहूँ के बाद बाजरा रख दोगे। फिर क्या रख दोगे? मकई। मकई कहाँ है? ये रही आपकी मकई हो गई। ये 2-3 चीज़ें। फिर आती है साग की, तो साग में जितने भी बचे हैं सब पे 3 पे, 1 3 3 3 3 और 3 और 3 और 3 और 3, ये सब इसमें लिख देना है आपको, ठीक है। नंबर मैंने डलवा दिए। अब आते हैं मेरे विद्यालय में पौधे, ठीक है। मेरे विद्यालय में पौधे, तो मेरे विद्यालय के में पेड़ पौधे, तो आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और सोचिए। आपको अपने विद्यालय से पता लगाना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहानी के अनुसार विशेषता बताइए। आम मीठे हैं, है ना। पौधा नन्हा है, बहन छोटी है, शाखाएं बहुत हैं, तना मोटा है, कोपलें कैसी हैं? कोपल लाल हैं। तो आपको ऐसे सब बताने हैं, ठीक। आपको ये विशेषताएं बताना थी, इसमें लिख दी हमने। अब कौन सा पौधा लगाइए, अभी आपके ऊपर है सब, आपको बताना है किस प्रकार से। काम और नाम वाले शब्द, काम और नाम वाले शब्द, देखो काम वाले शब्द है जैसे खोदना, भेजना, ठीक है। ऐसे ये कौन से नाम वाले? चाचा जी, सौरभ, ये क्या है? सब आपके नाम वाले हैं, ठीक है। अब काम वाले, जैसे कि और भी चीज़ आप काम वाले लिख सकते हो, खोदना, भेजना, गाड़ना, ठीक है ना, सड़ाना, ठीक। फिर पानी डालना, तो डालना हो जाएगा। यहाँ पर चाचा जी हैं, सौरभ हैं, उस प्रिया है, उनके पिताजी हैं, ये हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। आप पता था चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार, उसको यहाँ पर एक लेटर लिख के लिखना है कि आदरणीय चाचा जी, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप ठीक हैं, आपने यहाँ पर मुझे आम भेजे, मैं इससे मुझे बहुत अच्छे लगे, आपका बहुत बहुत आभार, ऐसे ही भेजती रहिए। यहाँ पर खेल खेल में आपको यहाँ नीचे चीज़ें दिखी हैं कि नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने से प्रिया की सहायता कीजिए। आपको ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। यहाँ पर चित्र बनाना है कि जो भी आपको पेड़ बहुत ही पसंद है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी पहेली है, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छी नहीं लगे तो आप वीडियो को बताना मुझे, और वीडियो कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।